सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमसीए की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो अब रिलीज़ हो चुकी है। साथ ही में इस साल का जो सीट मैट्रिक्स है वो भी आ चुका है एंड अभी जो कैपराउंड की प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैपराउंड कब तक स्टार्ट हो सकता है, साथ ही में कितने दिन मिलेंगे आपको कैपराउंड का फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा गाइज जो सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हुई है उसमें आपको कौन सी चीज़ें चेक करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो आपको आ जाना है सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है एमसीए के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस सबसे पहले तो आप अपने फाइनल मेरिट लिस्ट का जो स्टेटस है वो चेक करिए। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको अपना मेरिट लिस्ट का जो स्टेटस है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अपने सारे जो रैंक्स है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम करना है, अपना जो मेरिट स्टेटस है वो चेक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद गाइज आपको जो है वो यहाँ पे एक प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स का एक जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब सीट मैट्रिक्स क्या होता है? सीट मैट्रिक्स का मीनिंग यही होता है गाइज कि इससे हमें ये समझ में आता है कि कौन से कॉलेजेस में कितने जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है, ऑल इंडिया सीट्स है नहीं है, इसके अलावा क्या मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हो गाइस ये अपडेटेड सीट मैट्रिक्स है। ये पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दिया हूँ, तो वहाँ से जाके आप इजीली इसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे गाइस कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर कैपराउंड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गाइस यहाँ पे जो भी कॉलेज का नाम रहता है वो ध्यान से देखना, बिकॉज कुछ कॉलेजेस के नाम जो है वो सेम होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको जो इंस्टीट्यूट कोड है वो देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद गाइस कॉलेज का जो स्टेटस है वो क्या है वो यहाँ से हमें जो है वो समझ में आता है। चॉइस कोड हमें यहाँ से देखने को मिलता है, वहाँ पे कौन सा कोर्स है वो यहाँ से समझ में आता है। ऐसा मतलब होता है गाइस सैंक्शन इनटेक की कितनी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी उस कॉलेज की है। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि कितनी जो सीट्स है वो कैपराउंड से फिल की जाएगी। महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स है, माइनॉरिटी में सीट्स है या नहीं, इंस्टीट्यूट लेवल पे जो सीट्स है वो अवेलेबल है या नहीं, एंड ऑर्फन। ठीक है, बाकी TFWS का चॉइस कोड आप यहाँ पे देख सकते हो। जब मैं आपको डिटेल में कैपराउंड का जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि चॉइस कोड कैसे भरते हैं TFWS का एंड नॉर्मल एंड EWS का सीट का जो अपडेट है वो यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ है वो हमें इस सीट मैट्रिक्स से जो है वो समझ में आती है। इसके अलावा इस सीट मैट्रिक्स में आपको ऑलमोस्ट सारे जो कॉलेजेस है वो देखने को मिल जाएंगे। तो एक जो फेवरेट कॉलेज है वो हम सर्च करके देखते हैं, ये है गाइस VGTI। तो VGTI का आप देख सकते हो गाइस, VGTI में जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है वो एडमिशन नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे ऑल इंडिया सीट 0 है। तो जो भी आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है, याद रखना जिस कॉलेज में ऑल इंडिया सीट्स में आपको नंबर्स दिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा कुछ दिखेगा तो समझ जाना यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। अगर ऑल इंडिया में 0 है तो समझ लेना यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए कोई भी जो सीट्स है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एंड बाकी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ से हमें सारी जो डिटेल्स है वो समझ में आती है। इसलिए सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से चेक कर लेना। जो इसकी लिंक है या फिर PDF है टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस हमारे कैपराउंड्स के ऊपर। ठीक है, तो कैपराउंड्स की सबसे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता देता हूँ। तो अभी गाइस कैपराउंड के जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो है 21 तारीख से लेकर तो 23 तारीख तक। ठीक है, अब देख सकते हो ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें कॉलेजेस के नाम डालने होंगे एंड सबमिट करना पड़ेगा। पूरी स्टेप कैसे करते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे कॉलेजेस के नाम डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैपराउंड का एक वीडियो आएगा वो देखना, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, 21 तारीख से लेकर तो 23 तारीख के बीच में ये जो प्रोसेस है वो चलेगी। इसमें आपको अपना जो फॉर्म है वो भरना है। अभी इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी यहाँ पे 10 के आसपास जो है वो बजे हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक गाइस जो कैपराउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। मैंने लॉगिन भी करके देखा था, लॉगिन करने के बाद मुझे यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कैपराउंड का जो ऑप्शन है वो नहीं आया। जैसे ही गाइस कैपराउंड का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे हमें फिल कैपराउंड ऑप्शन फॉर्म ऐसा जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करके हम फर्दर जो प्रोसेस है वो कर पाएंगे। जैसे ही स्टार्ट होता है वो मैं वीडियो बना के जो है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मेनली हमें 3 दिन है, 21 22 एंड 23, इसमें हमें अपना जो फॉर्म है वो भरना है। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको मेरी वीडियो के थ्रू जो है वो अपडेट दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस अभी हम बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या कट ऑफ बढ़ेगा या फिर कम होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो स्टेटस चेक कर लिया होगा आपने, तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल गया होगा कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नंबर क्या था और अभी नंबर क्या था। बहुत कम लोगों को ये चेंजेस आए होंगे, अगर चेंजेस भी आया होगा तो कुछ ही रैंक से चेंज आया होगा। ठीक है, ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया होगा। चेंज आने के बाद गाइस जो फाइनल मेरिट लिस्ट का रैंक है वही जो है वो आपको फाइनल रहेगा, उसी के बेसिस पे आपका जो एडमिशन है वो होगा। ठीक है, अब देखो गाइस मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी उसमें 100% वाला एक स्टूडेंट था, फाइनल में भी 100 वाला एक ही है, 99 वाले रेंज में भी 202 ही थे, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी इतने ही है।
98 के रेंज में भी पहले उतने ही स्टूडेंट थे, अभी भी उतने ही स्टूडेंट है। 97 के रेंज में 178 थे, फाइनल में 179 हो गए, एक स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ गया। फिर आप देख सकते हो 96 में 171 थे, अभी 173 है, दो स्टूडेंट यहाँ पे 231 थे, 232 हो गया, ठीक है। तो बहुत ही माइन्यूट सा जो डिफरेंस है वो आया है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। वही अगर हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें भी गाइज ऐसा हमें बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप गाइज पिछले साल के जो कट ऑफ से कैप राउंड 1 के वो बिल्कुल रेफर कर सकते हो, एंड उससे गाइज आपकी जो लिस्ट है वो एकदम एक्यूरेट बनेगी, ऐसे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। साथ ही में गाइज अगर आपको कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कॉलेज कितने परसेंटाइल के रेंज में जा सकता है, तो आप हमारी ये जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इससे गाइज ईजिली आप जो है वो कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। सपोज अगर आपको 90 परसेंटाइल है तो ये ओपन के कट ऑफ्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी कैटेगरी अगर आपकी होगी, तो अगर आपको 90 परसेंटाइल है, वैसे भी ओपन का ही सबसे हाई जो कट ऑफ है वो जाता है, तो अगर आपको 90 परसेंटाइल है तो आप इस लिस्ट से जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, एंड फिर इन्हीं कॉलेजेस का जो डिटेल में कट ऑफ है वो चेक करना। बिकॉज अगर आप सारे कॉलेजेस का डिटेल में कट ऑफ चेक करोगे तो ऑलमोस्ट आपको 100 से आसपास जो कॉलेजेस है वो देखना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट जॉब है। इस लिस्ट से आप इजीली कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट भी कर पाओगे, एंड फिर उनका डिटेल जो कट ऑफ है वो भी चेक कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से बस डायरेक्ट कॉलेज का नाम कॉपी कर देना, एंड जो हमारी मेरिट लिस्ट रहती है उधर पेस्ट कर देना, तो उस कॉलेज का डिटेल में जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आप इस लिस्ट का जो है वो यूज़ कर सकते हो, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इसके अलावा जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है वैसे ही मैं आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो दे दूंगा, एंड स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का भी जो वीडियो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।